हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। देखिए जी, यहाँ पे आपके लिए ये जो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर मैथ का जो आया था, साइंस वगैरह सारा कुछ तो मैं करा रहा हूँ। मैथ का मैं कल तक मैं करा दिया था, मतलब 2 वीडियो बन चुकी थी 10-10 क्वेश्चन का। आज तीसरी वीडियो है और इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा 8 क्वेश्चन, उसको भी मैं आपको करवा दूंगा। डोंट वरी, कीप पेशेंस। और कहना यह है कि आप जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सब ना, मतलब अगर आपको आता तो बिल्कुल सही है, नहीं आता तो अपने कॉपी पर लिख के प्रैक्टिस किया करो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। अच्छा, आप अगर दूसरे बोर्ड से भी हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी, आपको भी बनाने के लिए सवाल आना चाहिए। अगर बनाने के लिए नहीं आ रहा तो सीख लीजिए कैसे इस सवाल को बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को, है ना। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे देख रहा, समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जहां AB DC क्या है, समांतर है। सिद्ध करना है कि DOC और AOB समरूप त्रिभुज है कि नहीं। तो पहले इसका मैं फिगर बना देता हूं, ठीक है। पहले हम लोग को समचतुर्भुज बनाना पड़ेगा। सॉरी डियर, ये समलम चतुर्भुज था, ठीक है। मैं समचतुर्भुज लिख दूं, समलम चतुर्भुज, ठीक है। समलम चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AB AC और BD पर परस्पर O जो है प्रतिच्छेद करता है, तो AB समांतर DC है, तो सिद्ध करना है, ठीक है। तो समलम चतुर्भुज पहले हम लोग बना लेते हैं। समलम चतुर्भुज देखिए कैसे बनता है, इस तरह से। यहाँ देखें, समलम चतुर्भुज यहाँ बनाते हैं, ओके। और इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, ओके। अब बोलता है कि इसका नाम देते हैं ABCD, ठीक है। बोलता है AC तथा BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करता है। AC यानी कि ये AC लेना पड़ेगा वो, और BD ये परस्पर जो है O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो और AB जो है, AB और DC क्या है, समांतर। तो सिद्ध करना है कि DOC और AOB यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है या नहीं, ठीक है। ये सिद्ध करना है। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले इसके बारे में जो कुछ लिखना है आपको। माना कि ABCD एक चतुर्भुज है, ये समलम चतुर्भुज, एक समलम चतुर्भुज है, जिसके विकर्ण दिया हुआ है, जिसके विकर्ण क्या है, AB और AC और BD, है ना। AC तथा BD एक दूसरे को, मतलब जो सवाल में लिख रहा ना उसी को हमको लिख देना। एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। जहां, तो जो सवाल में दे उसी के अनुसार हम लोग लिख रहे हैं। जहां AB जो है समांतर है DC का, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना हमको, सिद्ध करना ये कि त्रिभुज DOC समरूप है त्रिभुज AOB का, है ना। त्रिभुज DOC त्रिभुज AOB क्या है, आपस में समरूप है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, चूंकि AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओके। अपने O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद करती है मतलब क्या हुआ, ये O जो है AB और AC और BD आपस में क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और आपको पता है जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद होती है तो उसके ये कोण, सम्मुख कोण क्या होता है, AOB। देखो AOB और COD ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण। कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। AOB है ना, और COD ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। क्या होते हैं, बराबर होता है। आपको पता है शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए कोण AOB बराबर कोण COD, ये लिखते हैं यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण। लिख लिया। अब यहाँ पे लिखते हैं
पैरेलल, ए बी सी डी क्या है, देखो ए बी सी डी के आपस में पैरेलल है, और ए सी उसे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है ना। देखो ए बी सी डी, ये ए सी का कर ऐसे प्रतिच्छेद कर रही और बी डी भी प्रतिच्छेद कर रही। तो जो दो रेखा जब पैरेलल होती है तो ये कोण क्या कौन है, एकांतर कोण है, अभी तो पता चला। अब देखो हमको समरूपता सिद्ध करना है, तो एक तो पता चल गया कि ये दोनों कोण के आपस में बराबर, चूंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण हो गया, ठीक है। दूसरी बात है कि ये जो दो रेखा है, आप पढ़े होंगे जब दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अंतः एकांतर या बाह्य एकांतर। तो ये रेखा अगर हम यहाँ तक बढ़ा दें, ऐसे इसको इधर बढ़ा दें तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, एकांतर कोण होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं तथा, पूरा लिख देते अच्छे तरीके से, तथा ए बी समांतर सी डी को ए सी जो सी डी उसे ए सी प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। एसी क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। तो जब एसी प्रतिच्छेद करती है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी, यहाँ पे लिख देंगे ओ ए बी। ये कौन कैसे लिखेंगे, ओ ए बी और ओ सी डी। ये कौन क्या है, आपस में एकांतर कोण समान है, ठीक है। इसलिए कोण ए ओ बी, सॉरी ओ ए बी, मैं क्या लिख दिया हूँ, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी। ये क्या है, ये है जी एकांतर कोण। कैसा कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अब दो त्रिभुज हो गया, हम लिखते हैं दोनों त्रिभुज। हमको क्या करना है, दोनों बराबर करना है। त्रिभुज ए ओ बी लेते हैं, ठीक है, और डी ओ सी लेते हैं। ये ए ओ बी में और डी ओ सी में, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में क्या पता चला। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसी तरह से इसी तरीके से आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे देखो ओ सी डी एक ये हो गया और ओ ए बी एक ये बराबर हो गया, और ओ ए बी ये कोण और ये कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखो ये कोण बराबर हो गया शीर्ष अभिमुख कोण से। तो जब ए सी इसका प्रतिच्छेद कर रहा तो ए बी डी भी तो प्रतिच्छेद कर रहा, तो ये जब दोनों एकांतर कोण होगा तो ये भी दोनों क्या होगा, एकांतर कोण होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको। चलिए, तो हम इसको चाहे तो तीनों कोण बराबर से भी सिद्ध कर सकते हैं, या तो अगर दो कोण मिल गया ना, देखिए ये दोनों कोण हम यहाँ पे दिखा दें कि बराबर है और ये दोनों दिखा देंगे बराबर है, तो ये दो कोण समरूपता से क्या होता है, सिद्ध हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये क्या आपस में बराबर है। तथा फिर क्या है, कोण देखो ये कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, कोण मिल गया ना। तो लिखेंगे इसलिए कोण समरूपता से क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज डी ओ सी, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था। क्लियर है, कौन समरूपता से यहाँ पे सिद्ध हो गया। तो कुछ नहीं करना, आप तीनों कौन से समरूप कर सकते हैं। ये भी तो बी डी भी एकांतर, बी डी भी क्या कर रहा, काट रहा है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, ए सी भी काट रहा है। आप चाहते तो यहाँ पे लिख सकते थे ए बी ओ ये कोण और ओ डी सी, तो यहाँ पे तीनों कोण होता है। तो कौन समरूपता से, कि कौन एंगल से होता है, वैसे भी बन जाता है, और दो कोण से भी आप इसको बना सकते थे, ठीक है। चलो देखो अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे कैसे बनाते हैं। अगला सवाल, सिद्ध करें कि त्रिज्या के बराबर जीवा के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये इजी सवाल है। यहाँ पे देखो, सिद्ध करें कि त्रिज्या के बराबर जीवा, क्या बोल रहा है, त्रिज्या के बराबर जीवा, मतलब यहाँ पे त्रिज्या है, मान लेते हैं। त्रिज्या कैसा होता है, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या है ना, और इसी त्रिज्या के बराबर क्या है, जीवा बोल रहा, ठीक है। सिद्ध करेंगे त्रिज्या के बराबर जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है, सिद्ध करना हमको। तो इसका ओ नाम देते हैं, इसका ए नाम देते हैं, इसका बी। पता क्या चल रहा कि त्रिज्या और जीवा आपस में क्या है, बराबर, चूंकि सवाल में दिया हुआ है त्रिज्या जीवा आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं इसको, माना कि थोड़ा सा ओके। तो मैं यहाँ पे लिख दिया, माना कि वृत्त की त्रिज्या ओ ए और ओ बी है, जो ए बी के बराबर है। सवाल में दिया हुआ था त्रिज्या जीवा के बराबर है,
त्रिज्या के बराबर जीवा है। ठीक है, तो मान लिया कि ओ ए और ओ बी त्रिज्या है और जीवा ए बी के क्या है बराबर है। सिद्ध क्या करना है कि जीवा जो है वृत्त के केंद्र पे, जीवा वृत्त के केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो सिद्ध करना है जीवा ए बी के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, चूंकि आप लिखते हैं चूंकि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी आपस में क्या है बराबर है, अतः इससे बने त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होंगे। समबाहु त्रिभुज का यही ना फॉर्मूला है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो जाहिर कर दिया यहाँ पे कि त्रिज्या जो है इस जीवा के बराबर, ये जो त्रिज्या है ये जितना वैल्यू है जितना वैल्यू इसका उतना ही वैल्यू इसका, तीनों बराबर आपस में, तीनों बराबर तो कौन सा त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज होता है। जब समबाहु त्रिभुज होता है पता है समबाहु त्रिभुज का कोण भी क्या होता है बराबर होता है ना। अतः कोण आप सबका नाम देता है। ठीक है, ओ ए बी कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए ठीक है बराबर कोण ए ओ बी हो गया है ना। बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज तो पता चल गया हमको, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है। जब तीनों जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज, तो उसका कोण क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, 60 डिग्री। इसलिए है ना जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, दिया हुआ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया। तो ये तो खैर हल्का सा सवाल है, बाकी इसके बाद सब हल्का हल्का सवाल है। ठीक है, फटाफट देखते हैं। घनाभ की लंबाई कितना है 6 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना है 2 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर चौड़ा 4 मीटर लंबा। ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई है कितना 2 मीटर। तेरा ऊंचाई कितना है 2 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो क्या करना हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल है ना। इसलिए घनाभ का पार्श्व मतलब वह पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब ऊपरी भाग वाला। क्या होता है घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है ना। घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है 2 इंटू, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू एल बी बी एच एच एल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो 2 इंटू एल कितना लंबाई कितना है 6 और चौड़ाई कितना है जी 4 है, प्लस बी एच मतलब चौड़ाई कितना है 4 गुना एच कितना है 2 है, प्लस 2 इंटू लंबाई कितना है 6, बस इसको गुना कर देना है 2 6 चौक 24 4 दूना 8 6 दूना 12 2 गया जोड़ दो 12 8 20 और 20 और 24 कितना हो गया 40 44 दूना 88 सेंटीमीटर है ना, 88 मीटर स्क्वायर हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? ये तो बड़ा इजी सवाल था, आराम से बना लिए होंगे इसको आप, है ना। तो 12 8 20 20 और 24 कितना हो गया 20 20 40 44 44 दूना 88। क्लियर है। चलिए तो अब सवाल नंबर पढ़ते हैं हम आगे, सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। 23 हो गया, 24वां सवाल पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यदि से चुना जाता है तो इसके स्वर अक्षर होने की क्या प्रक्रिया है। देखिए कितना सिंपल सा सवाल दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला में मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर कितने होते हैं आपको पता है 26 लेटर होते हैं। इसके स्वर अक्षर, स्वर के मतलब क्या हुआ, स्वर का मतलब वॉवेल है, वॉवेल अक्षर होने की क्या प्रक्रिया। आपको पता है अंग्रेजी में कितना वॉवेल होता है, ये तो पता है आपको 5 वॉवेल होता है, ए आई ओ यू। ठीक है, तो एक ही निकाला जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 नंबर का सवाल है तो थोड़ा सा लिख के बनाना पड़ेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी होती है 26 टोटल। ठीक है, तथा स्वर अक्षर की संख्या, स्वर अक्षर कितने होते हैं, स्वर अक्षर होते हैं 5। ठीक है, इसलिए स्वर अक्षर होने की प्रायिकता, स्वर अक्षर होने की प्रायिकता, प्रायिकता मतलब क्या लिखेंगे हम PE,
फॉर्मूला का होता है NE/NS, ये फॉर्मूला होता है NE/NS। तो NE मतलब जो घटना घट रहा, कितना घटना घट रहा 5, क्योंकि बोल रहा 100 अक्षर होने की क्या प्रक्रिया है, और टोटल कितना है 26, हो गया इसका आंसर। बस ऐसा ही लिखना है, 2 नंबर का सवाल, बहुत हल्का हल्का सवाल है ना। चलिए अगला सवाल बोलते हैं, दो संख्याओं 16 28 है और लासा दिया 112, तो मासा निकालना है। कितना हल्का सवाल है जी। दो संख्याओं, माना कि पहली संख्या बराबर 16, दूसरी संख्या बराबर क्या बोलते हैं 28, और लासा कितना दिया 112, तो क्या निकालना मासा, इसलिए मासा बराबर। तो मासा कैसे निकालते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में क्या लिखेंगे लासा, बस इसको लिख दी जाओ क्या। तो पहली संख्या कितना है 16 गुना 28 बटा 112। अब 16 से काटते हैं, 28 से डायरेक्ट कर देगा, 28 चौक 112 होता है, और फिर 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, कितना गया 4, हो गया इसका आंसर। क्लियर है, कितना हल्का सवाल है जी। ये देखो फिर आपका आ गया यहाँ पे प्रायिकता से, 30 बल्बों के एक समूह में 5 बल्ब खराब है, इस समूह में एक बल्ब एक दिशा निकाला जाता है, तो निकाले गए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता निकालना है, खराब होने की प्रायिकता। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है, खराब होने की प्रायिकता क्या होगी इसकी। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं, माना कि कर लेते हैं, कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या बोलते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं NS, क्या बोलते हैं NS मतलब टोटल, कितना है 30, कुल बल्बों की संख्या कितनी है 30 है। खराब बल्ब की संख्या, खराब बल्बों की संख्या कितना है, खराब बल्बों की संख्या 5 है। तो बोलता है कि एक बल्ब निकाला जाता है और खराब होने की क्या प्रायिकता, खराब बल्ब, तो खराबे बल्ब निकल जाएगा, मतलब है ना, मतलब कि 30 में से 5 बल्ब पहले से खराब है, एक थैला में एक बल्ब समूह में कहीं रखा हुआ है, और बिना देखे निकाला, या दिखता मतलब हुआ बिना देखे निकालते हैं, तो बल्ब के खराब होने की क्या प्रायिकता, तो खराब मतलब यही 5 में से कोई एक बल्ब निकलेगा, प्रायिकता संभावना तो ये होगा ना कि यही 5 में से कोई एक निकलेगा, इसलिए खराब बल्ब होने की प्रायिकता, मतलब कि PE, फॉर्मूला का होता है जी NE/NS। NE कितना है 5/30, 5 छक 30, कितना हो गया 1/6, हो गया आंसर, है ना। खराब बल्ब होने की संख्या क्या हो जाएगा 5/30 और 1/30 6। अगर बोलता है अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता, तो अच्छे बल्ब फिर कितना है, फिर तो 25 ही बचा है ना, तो 25/30 होता है। ठीक है, 25/30 होता है, फिर उसको काट पीट करके आंसर लिखता है। चलो ये सवाल देखो, ये सवाल है 27 नंबर सवाल। समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी जो है 90 डिग्री है। ठीक है, कौन सी क्या है 90 डिग्री है, और बोलता क्या है कि CD जो है CD AB पर लंब है, CD जो है AB पे क्या है लंब है, देखिए CD AB पर लंब है, तो सिद्ध करें कि AB × CD बराबर BC × CA, ये सिद्ध करना हमको, निकालना है। तो चलो इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसको सॉल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, पहले बनाते हैं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम लोग इसको बना लेते हैं। ओके, ABC क्या बोलता है, कौन सी जो है 90 डिग्री, अच्छा कौन सी 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे C कर लेंगे, A यहाँ पे B लिखेंगे, ABC, C 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, बोलता कि CD लंब है AB पर, है ना, CD लंब है, यहाँ पे AB पर लंब है, तो यहाँ से हम चलिए, ये क्या है D है, CD क्या हो गया लंब है, मतलब कि 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा, और ये तो 90 डिग्री है पहले से, तो सिद्ध करना है कि AB × CD बराबर BC × CD। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कौन सी बराबर 90 डिग्री, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि AB × CD बराबर BC × CA, या AC जो बोलो, है ना। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि
त्रिभुज ए सी बी, देखो ए सी बी क्या है, ए सी बी, और यहाँ से देख रहे हैं ए सी बी डी, ए सी बी डी, यहाँ पे ये एक तो हमारा एक त्रिभुज हो गया। तो देखो हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या, ए बी सी डी, ए बी गुना सी डी, मतलब ये सी डी, और बी सी गुना सी ए, बी सी गुना सी ए, कहाँ गया, ये गया। तो हम क्या करेंगे ना, एक जो बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, एक हमारा जब इसको क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक हमारा आधार ये होता है, एक ऊंचाई, एक बड़ा 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो ये आधार और ये ऊंचाई। और अगर एक और तरह से हम क्षेत्रफल निकालना चाहें त्रिभुज का, तो हम फिगर को उल्टा करके देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल सकते हैं, आधार गुना ये ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। तो पता क्या चल रहा, ऐसे निकालिए क्षेत्रफल या इधर से निकालिए, क्षेत्रफल का वैल्यू तो उतना ही होगा ना, क्षेत्रफल का वैल्यू क्या होगा, उतना ही होगा। तो इस त्रिभुज का नाम मैं दे दिया ए बी सी डी, ए बी सी, तथा और एक उधर से जो त्रिभुज निकालेंगे उसका नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी डी में, ये मतलब चतुर्भुज नहीं है, त्रिभुज ही है, ए बी सी डी इसे लिख दिया ए बी सी डी, ठीक है। या तो ऐसे लिख देते हैं ए सी बी डी या ए डी बी सी, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसको मैं लिखता हूँ ए सी बी डी लिखता हूँ, ए सी बी डी, तो एक लाइन से चलेगा ए सी बी डी, ए सी बी डी। तो एक त्रिभुज है, ठीक है। अब क्यों त्रिभुज, कैसे त्रिभुज ही है, चतुर्भुज मत समझना, चूंकि ऐसा नहीं कि 4 नाम हो गए तो चतुर्भुज हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं ए सी बी डी, तो हम इसी का नाम लिख रहे हैं, ए सी बी डी, इसी का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना इधर का, ये ए सी बी मतलब इधर का क्षेत्रफल, आधार कितना है हमारा बी सी, और ऊंचाई कितना हमारा ए सी है ना। और इधर से जब चलते हैं तो इधर से चलेंगे तो ये हमारा आधार बनेगा और ये क्या बनेगा, ऊंचाई। जब इधर से चलेंगे तो ये बनेगा आधार और ये बनेगा ऊंचाई। त्रिभुज इधर हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना है ए बी और ऊंचाई कितना हमारा सी डी, ठीक है। तो हाफ हाफ का हो जाएगा, कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पे, ए सी बी सी ए सी, ठीक है। हमको यहाँ क्या सिद्ध करने बोल रहा है, ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी, और बी सी ए सी तो लाने तो बोल रहा, तो आ तो रहा है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, ए बी गुना सी डी बराबर बी सी गुना ए सी। देखिए वही बात को हम खाली उलट के लिख दिए, हो गया प्रूफ। मतलब 2 नंबर का सवाल था, तो कोई खास भारी नहीं, मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा देखना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। देखो इसको हल करने के लिए बोला जा रहा है, कोई दिक्कत है इसमें। हम क्या करते हैं, लुप्तीकरण से भी विधि से हल करते हैं, सबसे आसान विधि वही होता है। तो यहाँ पे 2x + 3y बराबर 11 समीकरण फर्स्ट, 2x माइनस 4y बराबर -24 समीकरण सेकंड। क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं, है ना, क्योंकि देखो ये 2x से मिल रहा है 2 तो घटाएंगे तो निशान चेंज करना पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से पहले लिख लेते हैं, 2x + 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24। घटाने वाला क्या हुआ, निशान चेंज, क्योंकि हमको काटना है ना तो घटाना पड़ेगा। तो ये प्लस के बन जाएगा माइनस, ये माइनस बन जाएगा प्लस, ये माइनस बन जाएगा प्लस, ये दोनों कट गया। तो देखो 3y 4y कितना हो गया, 7y हो गया। और एक 24 भी हो गया, माइनस था पहले, हो गया प्लस, 24 से 11 जोड़ो कितना हो गया, 35 हो गया। 35, y बराबर कितना गया 5 है। y का वैल्यू किसी एक में डाल दो, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखना। फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट हमारा था 2x + 3y बराबर 11, है ना। तो 2x + 3y का वैल्यू कितना 5, y का वैल्यू 5 आया बराबर 11। तो 2x बराबर कितना हो गया 11 माइनस 5 दिया 15 माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर हो गया कितना -4 हो जाएगा, घट के 2 दूना 4, यानी कि x बराबर कितना गया -2, ठीक है। इसलिए x बराबर गया -2 तथा y बराबर आ गया 5, क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके क्या हो गया आंसर। अच्छा आप चाहते हैं कि सवाल रियल में मेरा आंसर सही आया कि नहीं, ये जो बनाया सही आया कि नहीं आंसर, तो पता आप चेक भी कर सकते हैं। ये x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 5, आप इसमें बैठा के देखिए किसी एक में, अगर इसमें बैठाइएगा तो ये आंसर आ जाएगा और इसमें बैठाइएगा तो ये आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 5। तो देखो यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा -4 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू -2 है, -4 और ये क्या होगा 5 दिया 15, तो 15 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा। ये चेक करने का तरीका है, ठीक है। चलो अब सवाल है आगे, अब सवाल त्रिकोणमिति आ गया। देखिए कैसा कैसा सवाल दिया है कोई जान इसमें बनाए ना, कितना बार तो मैं बनवा दिया हूँ त्रिकोणमिति, तो गर्दा छोड़ा दिए आप लोग। देखो LHS हम लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, LHS 1 + cos A/1 - cos A,
का वर्गमूल। ठीक है, जब भी ऐसा रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, जब भी ऐसा रहता है तो हम लोग करते हैं परमेयीकरण। तो 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए इंटू ये 1 माइनस कॉस ए को क्या करेंगे, ऊपर ले चल जाएंगे तो 1 प्लस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए हमारा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखो क्या होता है, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए मिल गया ना, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर दे देंगे। और अब ए देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का 1 का स्क्वायर हम 1 ही लिखते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर तो बी हमारा क्या है कॉस, तो कॉस का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा है ना, होता ना। तो चलो हम यहाँ बनाते हैं, एग्जाम में आप नीचे बढ़ते जाना, ऐसा नहीं कि कंजूसीगिरी इधर कर लेना। ठीक है, एक तो लाइक वाइक करने में कंजूसीगिरी करते हैं, ऐसे मत करना एग्जाम में। देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए, मज़ा आ रहा ना, वीडियो समझ में आ रहा कुछ ना, फ़ायदा हो रहा तो बस लाइक क्या करो देर। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, चूँकि आपके एक लाइक से दूसरों के भला हो सकता है। चलो अब हम कर, स्क्वायर से क्या होता है रूट कैंसिल होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। तो 1 प्लस कॉस ए बटा साइन है, जब भी ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं डिवाइड बंटवारा करते हैं, कैसे कर देंगे 1 बाई साइन ए देते, साइन को इसको भी देंगे और साइन इसको भी देंगे, यानी कि कॉस ए बाई साइन ए। ऐसा करने पे इस पर कुछ असर नहीं पड़ता, क्योंकि जब बनाओगे तो यही आंसर देखो साइन साइन एलसीएम ले लोगे 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा। अब लेकिन आपको पता चल गया 1 बाई साइन क्या होता है कॉस एक होता है, 1 बाई साइन क्या होता है कॉस एक होता है, और कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट होता है। कॉस बाई साइन कितना कॉट है, ठीक है कॉट है, ये तो निकालना बोल रहा था। आर एच एस क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, देखो है ना आर एच एस प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, समझ में आया। चलो लास्ट सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको सब्जेक्टिव सवाल कल परसों 2 दिन में खत्म कर देंगे। साइंस सोशल भी धीरे धीरे खत्म हो ही रहा सब्जेक्टिव है ना। 52 पत्तों की अच्छी तरह के तरीके से फेंटी गई एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो लाल रंग का बादशाह होने की क्या प्रयोजन है। बाकी और जो आपका बच रहा है ना हिंदी उर्दू संस्कृत वगैरह सबको मैं करवा दूंगा, डोंट वरी डियर। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। 52 पत्तों की अच्छी तरीके से फेंटा गया है, तो कुल पत्तों की संख्या आपको पता है, कुल पत्तों की संख्या कितनी है 52 है। ठीक है, लाल रंग का बादशाह होने की क्या प्रयोजन, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह तो है ना, आपको पता है लाल रंग और काला रंग पत्ती में जो पत्ता होता है उसमें 52 पीस पत्ता में 26 पीस लाल होता है 26 पीस काला होता है। ठीक है, तो हम लिखे हैं लाल रंग पत्तों की संख्या कितना होता है, लाल रंग पत्तों की संख्या 26 होता है, आपको पता है 26 होता है। तो हम क्या निकाले, इसलिए लाल रंग का बादशाह होने की प्रयोजन। आपको पता है बादशाह पत्ता में 52 पत्ता में से 4 पीस बादशाह होता है, 4 पीस बादशाह, तो 4 पीस बादशाह तो मतलब जब लाल और काला में जब डिवाइड किए तो 2 बादशाह लाल में आ जाएगा, 2 बादशाह काला में चल जाएगा। ठीक है, 2 बादशाह लाल में 2 बादशाह काला में, तो खाली बोला लाल रंग का बादशाह मतलब सिर्फ लाल रंग वाला, ऐसा नहीं बोला कि ये चिड़िया वाला बादशाह या लाल पत्ता वाला बादशाह, लाल पत्ता बोलता तो अलग होता, सिर्फ लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग में 26 पीस में 26 पीस में 2 ठो बादशाह है, इसलिए लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता क्या लिखते हैं पीई। तो लाल रंग के बादशाह कितना पीस है 2 पीस है। ठीक है, और सॉरी लाल रंग का बादशाह 2 पीस है, लेकिन 26 में ही तो 2 पीस है ना। तो यहाँ पे एक लाइन और हम चाहें तो लिख सकते हैं, लाल रंग की बादशाह की संख्या लिख सकते हैं, लाल रंग पत्तों में बादशाह की संख्या। ठीक है, लाल रंग पत्तों में बादशाह की संख्या लिख सकते हैं, कितना पीस बादशाह होता है 2 पीस होता है, और 2 पीस तो काला पीस में काला में हो गया, तो कितना हुआ 2 और टोटल कितना है 52, तो काट दो 1/26, 1/26, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। क्लियर है, मतलब पत्ता 52 पीस पत्ता में 26 पीस लाल 26 पीस काला होता है, और 26 पीस में 2 पीस बादशाह लाल 26 वाला मतलब 2 पीस लाल वाला में 2 पीस काला वाला में चल जाएगा। तो बोरा लाल रंग के बादशाह तो लाल 2 ही पीस होगा, 2 ही में से कोई एक होगा है ना। टोटल पत्ता कितना है, टोटल पत्ता 52 पीस है, कितना पर टोटल हमको यहाँ से लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 26 पीस टोटल ले लीजिएगा। ठीक है, 52 टोटल हमको 52 से लेना है, और 52 में से लाल रंग का बादशाह 2 पीस है, लाल रंग का बादशाह 2 पीस है। अब कौन वाला निकलेगा पता नहीं, तो 2/52 कर लेते हैं। ठीक है,
क्लियर है। तो यहाँ पे अब आपका 10 सवाल खत्म हो गया, 30 सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। कल हम लोग फिर जो लॉन्ग सवाल जो 5 नंबर 4 नंबर वाला सवाल था उसको हम लोग पढ़ लेंगे। वीडियो मजा आया, कुछ समझ में आया तो अपने कॉपी पे नोट करो और बार बार प्रैक्टिस करो। और भी मैं सवाल कराते रहता हूँ डेली 12 बजे दिन में, डेली क्लासें होते रहती है। बाकी जो भी टाइम टेबल है नीचे कमेंट सेक्शन में एकदम पिन होया हुआ लिखा हुआ, जाकर के उसको देख लो। ओके बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। लाइक करना मत भूलना, पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके डियर, थैंक यू, बाय।